एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव ग्रह है ये। ठीक है, शुक्र। और ऑनेस्टली अगर मंगल सर्वाइवल की एनर्जी है तो शुक्र एंजॉयमेंट की एनर्जी है। शुक्र को लाइफ की स्वीटनेस का ग्रह माना गया है। शुक्र रिप्रेजेंट करता है लव, अट्रैक्शन, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, रिलेशनशिप, रोमांस, म्यूजिक, आर्ट, प्लेजर और रिफाइंड लिविंग। एस्ट्रो वास्तु में वीनस का संबंध साउथ ईस्ट डायरेक्शन से माना गया। ठीक है, ये एरिया कंफर्ट, ब्यूटी, लग्जरी, अट्रैक्शन और एंजॉयमेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ट्रेडिशनली घर के कुछ ब्यूटीफुल और प्लेजर ओरिएंटेड एरिया को इस एनर्जी से कनेक्ट किया है। अगर साउथ ईस्ट बैलेंस्ड हो तो हार्मनी, ब्यूटी और हेल्थ एंजॉयमेंट सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, वो वास्तु का सेशन अलग। डिस्टर्ब्ड साउथ ईस्ट रिलेशनशिप टेंशन, ओवर डिजायर, रेस्टलेसनेस, इमोशनल इम्बैलेंस दिखा सकता है। ठीक है, कपल में। अब वीनस का नेचर सॉफ्ट और अट्रैक्टिव माना गया है। ये लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि लाइफ में स्वीटनेस और कंफर्ट लाता है। अब गुण लेवल पर वीनस जो है वो राजसिक नेचर का माना गया। ठीक है, क्योंकि ये डिजायर, अट्रैक्शन और एंजॉयमेंट की तरफ ले जाता है। डेटी कनेक्शन के लेवल पर वीनस को लक्ष्मी कॉन्शियसनेस से भी कनेक्ट किया गया है, क्योंकि लक्ष्मी ब्यूटी, अबंडेंस, रिफाइनमेंट, प्रोस्पेरिटी और कंफर्ट को रिप्रेजेंट करती है। आप वीनस को आज मॉडर्न वर्ल्ड में हर जगह है। आप देखोगे सिनेमा में है, म्यूजिक में है, लग्जरी ब्रांड्स में है, फैशन इंडस्ट्री में है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है, इन्फ्लुएंसर्स में है, डेटिंग कल्चर में है, एंटरटेनमेंट और ग्लैमर वर्ल्ड में है। ये सब वीनस के एक्सप्रेशंस हैं। लोअर वीनस, जो लोअर वीनस होता है, खराब वीनस, लस्ट, एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट, फेक ब्यूटी और प्लेजर ऑब्सेशन क्रिएट करता है। हायर वीनस जो है वो रिफाइंड लव, बैलेंस, इमोशनल सॉफ्टनेस, हार्मनी, डिवोशन और ग्रेसफुल लिविंग देता है। ठीक है, वीक वीनस इमोशनल एम्प्टीनेस, लोनलीनेस और रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी देता है। एफ्लिक्टेड वीनस जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, ओवर स्पेंडिंग, प्लेजर एडिक्शन, इमोशनल कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एग्जॉल्टेड वीनस पाइसिस में माना गया है। ठीक है, क्योंकि पाइसिस अनकंडीशनल लव और इमोशनल डेप्थ का साइन है। और राशि के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे आने वाली क्लासेस में। यहां वीनस हायर लव और स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस की तरफ जा सकता है। अब डेबिलिटेटेड वीनस जो हम बोलते हैं वो वर्गो में माना गया है। ठीक है, क्योंकि वर्गो ओवरली प्रैक्टिकल और एनालिटिकल साइन है। ठीक है, यहां पर पर्सन रिलेशनशिप्स को ओवर एनालाइज कर सकता है, परफेक्शन एक्सपेक्ट कर सकता है और इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील कर सकता है। ठीक है, अब वीनस की फुल 7th एस्पेक्ट होती है। ठीक है, जहां वीनस बैठा है वहां अट्रैक्शन, कंफर्ट और हार्मनी लाता है, और ऑपोजिट हाउस को रिलेशनशिप्स और एंजॉयमेंट की एनर्जी से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और फाइनली वीनस का सबसे बड़ा लेसन है, ओके, ये समझ के लीजिएगा, रेमेडी में काम आएगा बाद में। वीनस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, प्लेजर गलत नहीं है,
लेजर का स्लेव बनना प्रॉब्लम है, ठीक है। रियल वीनस ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है, रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करता है, कंफर्ट को एंजॉय करता है, लाइफ में सॉफ्टनेस और बैलेंस लाता है, क्योंकि हार्शनेस से लाइफ ड्राई हो जाती है, लेकिन बैलेंस्ड वीनस लाइफ में स्वीटनेस लाता है, ठीक है। इसीलिए शुक्र को लव, ब्यूटी और लग्जरी और रिफाइंड लिविंग का ग्रह माना गया है। अब वीनस को 12 घर में देख लेते हैं क्विकली। अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे लोग नेचुरली चार्मिंग, सॉफ्ट नेचर के, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले और बड़े अवेयर होते हैं। इन्हें अच्छा दिखना और फील करना पसंद होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीनस वाले चार्म, अट्रैक्शन, सोशल ग्रेस, आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी दे सकते हैं। और अगर डिस्टर्ब्ड वीनस हो तो अटेंशन सीकिंग, लुक को लेकर इनसिक्योरिटी, वैलिडेशन की नीड, ठीक है, ये प्लेसमेंट उस तरीके से वर्क करता है। अगर वीनस सेकंड हाउस में है तो यहाँ क्या करेगा, अच्छा खाना चाहिए, ब्यूटीफुल थिंग्स, लग्जरी आइटम्स, सॉफ्ट कम्युनिकेशन, राइट। स्वीट, इनके आप देखेंगे इनकी स्पीच बड़ी स्वीट हो सकती है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग वीनस है तो वेल्थ थ्रू लग्जरी, प्लेजेंट स्पीच, फैमिली कंफर्ट। डिस्टर्ब्ड वीनस हो तो ओवर स्पेंडिंग, कंफर्ट एडिक्शन, लग्जरी के लिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस ये दे सकता है। थर्ड हाउस में हो तो यहां वीनस, ऐसे लोग जो आप देखेंगे म्यूजिक, डांस, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, राइटिंग, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस में नेचुरली अच्छे हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वीनस हो तो क्रिएटिव टैलेंट, आर्टिस्टिक कम्युनिकेशन, ऑडियंस अट्रैक्शन ये दे सकता है। डिस्टर्ब्ड वीनस हो तो अटेंशन सीकिंग, सोशल वैलिडेशन की नीड, फ्लर्टिंग नेचर दे सकता है। थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस में क्या करेगा वीनस, ऐसे लोग ब्यूटीफुल होम्स, पीसफुल एनवायरनमेंट, लग्जरी कंफर्ट, इमोशनल सॉफ्टनेस पसंद कर सकते हैं, ठीक है। लग्जरी होम, स्ट्रॉन्ग वीनस लग्जरी होम, इमोशनल कंफर्ट, पीसफुल एनवायरनमेंट। डिस्टर्ब्ड वाले जो है वो कंफर्ट डिपेंडेंसी, इमोशनल लेजीनेस, आउटर कंफर्ट के बिना पीस फील ना होना, ठीक है। फिफ्थ हाउस में क्या करेगा वीनस, अब तो बड़ा इजी है, आप लोगों को हाउसेस भी पता है, आप खाली क्विकली खुद ही मैनेज कर सकते हैं। आपको ये पैटर्न समझना है, कैसे सोचना है, ठीक है, क्योंकि जब केसेस करेंगे तो पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। फिफ्थ हाउस में लोग जो है रोमांटिक, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, एक्सप्रेसिव होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग वीनस क्या करेगा, लव अट्रैक्शन देगा, आर्टिस्टिक टैलेंट देगा, रोमांटिक चार्म देगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस दे सकता है। डिस्टर्ब वीनस क्या करेगा, लव ड्रामा, प्लेजर एडिक्शन, अटेंशन सीकिंग इन रिलेशनशिप्स। सिक्स्थ हाउस में रहेगा तो वीनस क्या करेगा, ऐसे लोग रिलेशनशिप्स में एडजस्टमेंट इश्यूज, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रगल, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रगल्स, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीनस रहेगा तो सर्विस थ्रू ब्यूटी, हीलिंग प्रोफेशंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीनस रहेगा सिक्स्थ हाउस में तो हीलिंग प्रोफेशंस, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप हैंडलिंग दे सकते हैं। डिस्टर्ब वीनस रहेगा तो सिक्स्थ हाउस में रिलेशनशिप स्ट्रेस, हिडन डिससेटिस्फैक्शन, कंफर्ट के बावजूद इनर अनहैप्पीनेस, ठीक है। वीनस अगर सेवेंथ हाउस में है तो मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप का हाउस है, ऐसे लोग कंपेनियनशिप थ्रू स्ट्रांगली चलते हैं, इमोशनली और फिजिकली कनेक्शंस वैल्यू करते हैं, हार्मनी प्रिफर करते हैं। स्ट्रॉन्ग वीनस होगा तो लविंग मैरिज, अट्रैक्टिव पार्टनर, रिलेशनशिप, हार्मनी दे सकता है। डिस्टर्ब्ड वीनस रहेगा तो ओवर डिपेंडेंस, अट्रैक्शन का कंफ्यूजन, मल्टीपल रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है, वैलिडेशन थ्रू रिलेशनशिप। वीनस अगर एट्थ हाउस में है तो एट्थ हाउस में क्या करता है, एट्थ हाउस में हिडन इमोशंस, इंटीमेसी, ट्रांसफॉर्मेशन, डीप बॉन्डिंग। यहां वीनस रिलेशनशिप्स को डीप और इंटेंस बना देता है, ठीक है। ऐसे लोग इमोशनली इंटीमेसी स्ट्रांग फील कर सकते हैं, हिडन अट्रैक्शंस, डीप बॉन्डिंग। स्ट्रांग वीनस, डीप इमोशनल कनेक्शन, हीलिंग थ्रू रिलेशनशिप, स्ट्रांग अट्रैक्शन पावर। और ऐसा ही नहीं है कि आपका रिलेशनशिप सिर्फ ह्यूमन बीइंग से हो सकता है आपका रिलेशनशिप किसी भगवान से हो, आप बहुत किसी को बहुत अपने इष्ट को बहुत दिल से प्रेम करते हो,
राइट? तो आप डीपली इंटेंस हो अपने इष्ट के साथ, उनसे बात करते हो, राइट? डिस्टर्ब्ड वीनस रहेगा तो टॉक्सिक अट्रैक्शन, इमोशनल ऑब्सेशन, हिडन रिलेशनशिप्स, पेन। 8th हाउस। 9th हाउस में अगर वीनस हो, यहाँ वीनस ब्यूटी और लव को हायर अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट करता है, ठीक है? ऐसे लोग स्पिरिचुअल ब्यूटी, डिवोशनल म्यूजिक, आर्टिस्टिक स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल एंजॉयमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वीनस वाले यहाँ पे रिफाइंड वैल्यूज, ग्रेसफुल स्पिरिचुअलिटी, हायर आर्टिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? और डिस्टर्ब वीनस हो तो प्लेजर को स्पिरिचुअलिटी समझना, कंफर्ट बेस्ड बिलीव्स दे सकता है। 10th हाउस में ऐसे लोग फैशन, मीडिया, ब्यूटी इंडस्ट्री, लग्जरी बिजनेस, एंटरटेनमेंट और डिजाइन में अच्छे हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वीनस क्या करेगा आपका 10th हाउस में? पब्लिक अट्रैक्शन देगा, करियर थ्रू क्रिएटिविटी, लग्जरी रिलेटेड सक्सेस। और डिस्टर्ब वीनस क्या करेगा? इमेज ऑब्सेशन, वैलिडेशन थ्रू स्टेटस, पब्लिक रिलेशनशिप इश्यूज, राइट? 11th हाउस में होगा तो यहाँ वीनस सोशल चार्म और अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है? ऐसे लोग पॉपुलर, सोशली स्किल्ड, नेटवर्क ओरिएंटेड। और स्ट्रॉन्ग वीनस यहाँ पे दे गेन थ्रू पीपल, ऑडियंस अट्रैक्शन, लग्जरी गेन्स दे सकता है। डिस्टर्ब्ड वीनस रहेगा फेक फ्रेंडशिप, कंपैरिजन, सोशल वैलिडेशन का एडिक्शन हो जाना, बार बार सोशल अपने आप को वैलिडेट करना सोशली, ठीक है? 12th हाउस में रहेगा वीनस, यहाँ वीनस प्लेजर और इमोशंस को अंदर की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग फैंटेसी वर्ल्ड, इमेजिनेशन, अपनी रिलेशनशिप को प्राइवेट, एकदम स्पिरिचुअल लव की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वीनस यहाँ पे क्या करता है? स्पिरिचुअल डिवोशन बढ़ाता है, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन देता है, पीसफुल इमोशनल सॉफ्टनेस देता है। जब डिस्टर्ब वीनस रहता है तो इमोशनल एस्केपिज्म हो सकता है, ओवर स्पेंडिंग ऑन लग्जरी, सीक्रेट रिलेशनशिप्स, प्लेजर एडिक्शंस। बट देखिए, एक प्लेनेट के हिसाब से कंक्लूजन पे नहीं आना है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मल्टीपल हम कंजक्शंस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बेसिस पे हमें आगे बढ़ना है। बट आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। तो ये प्लेसमेंट क्या करता है? हायर लव और हिडन डिजायर दोनों को एक्टिवेट कर देता है। आप सबसे पावरफुल, सब पावरफुल है, बट सबसे मेरे सबसे प्रिय घर की तरफ आगे बढ़ते हैं।